और हमारे मेहमान चौधरी विश सिंह कंबोज जो कि संस्थापक हैं हिंदू योद्धा परिवार के, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में और हमारी इस खास पेशकश में। अब विश सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सनातन को खतरा बताया जाता है जिहाद से, लेकिन क्या हर मामला लव जिहाद है? जी, बिल्कुल, ये मैं इसको हर मामले को लव-जिहाद के एंगल से ही देखना चाहूँगा और जो ये चीज़ हुई है, कल घटना हुई है, हम्म। में काफ़ी चर्चित है, हम्म। क्योंकि आप लोगों को शायद जानकारी हो कि जो ये लड़का है, मुस्लिम लड़का है, इसने हम्म। जो होटल पे आईडी लगाई है लड़की की, हम्म। वो जो है एडिट करके कंप्यूटर से एडिट करवाकर मुस्लिम युवती के नाम से जो है एडिट करवाकर वहाँ पर लगाई गई है। हम्म। और जैसे कि आप हाल-फिलहाल आपने ये कुछ चीज़ें देखी हैं जो हम्म। अभी श्रद्धा का हुआ, निकिता का हुआ था और हम्म। अभी साक्षी का हुआ है, ये हम्म। सब लव जिहाद के मामले ही हैं। हम्म। क्योंकि इन लोगों के इन धर्म के जो ये दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, उनके हम्म। यहाँ सिर्फ एक औरत जो होती है, वो हम्म। सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। हम्म। लेकिन जो ये वीडियो कल वायरल की गई है, लड़की के साथ जो मारपीट की गई है, हम्म। मैं इसके सहमत इसके क्या नाम है, इसके इसमें नहीं हूँ। ये हम्म। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लड़की के हम्म। साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम्म। अगर आपको पुलिस को ही देना था, आप उसको पुलिस में दे सकते थे। हम्म। लेकिन लड़की के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लड़की हमारे हिंदू समाज की बहन है, हम्म। बेटी है हमारी, कल को हमारी हम्म। मेरी बहन बेटी भी हो सकती है। हम्म। लेकिन हम उसे वीडियो बनाकर ऐसे वायरल करें, ये हम्म। थोड़ा गलत है, हम्म। क्योंकि उसके आत्मसम्मान पे भी ठेस पहुंचेगी। वो क्या हम्म। करेगी? वो अगर कल उसने अगर आत्महत्या कर लिया या हम्म। कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा लिया, तो हम्म। उसके जिम्मेदार हिंदू संगठन हम लोग ही होंगे। हम्म। तो थोड़ा सा इस चीज पे भी मेरा, आप जो हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे हम्म। मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि हम्म। कृपया करके इस तरह से पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ हम्म। और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हम्म। इस तरह की हरकत ना करें। लड़की हम्म। को मतलब मार पिटाई कर कर, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर कर हम्म। उसको वायरल ना करें। हम्म। बाकी जो आप लव जिहाद की बात बता रहे हैं, ये वाकई में हमारे सनातन धर्म के लिए खतरा है। हम्म। ये एक लव जिहाद जो है, एक सोची समझी साजिश से होती है, हम्म। जो कि घर पे जो आने वाले व्यक्ति होते हैं हमारे, जैसे मालिक हो गया, ड्राइवर हो गया, खाना हम्म। बनाने वाले होगी, ये सब हम्म। लव जिहाद का एक हिस्सा जो है, मैं हम्म। इसको समझता हूँ। और हम्म। ये जो हुआ कल, हम्म। ये जो कल सहारनपुर के अंदर हुआ, ये हम्म। वाकई में ही एक सोचने वाला विषय है हम हम्म। हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए, हम्म। कि ये हम हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं, किस एंगल पे जा रही हैं। ठीक है, लेकिन विश सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये मामला इतना संगीन है, लव जिहाद भी है, तो सरकार भी काम कर रही है। सरकार कहती है कि हम किसी को माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। प्रशासन भी ये कहता है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर ऐसे में अगर सीधे डायरेक्ट पुलिस को दिया जा सकता है दोनों बच्चों को, तो फिर सड़क पर इस तरीके से वीडियो बनाना और उनको मारना, पीटना, धमकाना, ये कितना सही लगता है आपको? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये आप पुलिस में हम कोई मामला देते हैं वहां जाके, हम्म। उनके दिमाग में कोई डर नहीं होता। हम्म। उनके दिमाग में कोई डर नहीं होता। और हम्म। ये जो मार पिटाई की गई है लड़के के साथ, हम्म। मैं इसको बिल्कुल सही और जायज मानता हूँ। ऐसा हम्म। करना पड़ेगा, तभी हम्म। आप लोगों की जो ये जिहादी मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, हम्म। इन लोगों को तभी हमारी तरफ से मैसेज आएगा कि हम्म। अगर ये हमारी बहन बेटियों के साथ हम्म। गलत हरकत करते हुए कहीं पाए गए, हम्म। उनके साथ छेड़खानी करते हुए कहीं पाए गए, हम्म। तो उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। हम हम्म। प्रशासन की इंतजार नहीं करेंगे, हम्म। हम खुद में सक्षम हैं। हम्म। तो आप कहते हैं प्रशासन अपना काम करे तो करे, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आया तो किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन ऐसे में सिर्फ लड़के की पिटाई नहीं हुई है सर, यहाँ पर लड़की को भी पीटा गया है। आप ये समझते हैं कि अगर किसी लड़की का, आप कहते हैं हिंदू लड़कियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उनका फ्यूचर का सवाल है, तो ऐसे वीडियो बनाकर उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर और लड़कों पर भी अगर वो गलत नहीं है तो? जी, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, जो ये हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, उनको हम्म। आप समझाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम्म। आप उसकी फोटो खींचकर ये वीडियो बनाकर उसको वायरल कर रहे हैं, हम्म। सिर्फ उसके लिए कि कुछ मिनटों की पब्लिसिटी के लिए अपनी आप उसको वीडियो बनाकर उसको वायरल कर रहे हैं। हम्म। उसके आप जो जीवन का जो है मुझे जो इज्जत है, वो एक गलती के चक्कर में आप उसको नहीं बर्बाद कर सकते। कल को हम्म। अगर उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया, उसके दिल हम्म। पे ठेस पहुंच गई, और हम्म। पहुंच भी गई होगी अब तक उसके दिल पे, क्योंकि शहर में सभी व्यक्तियों के फोन में उसकी वीडियो चल रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने हिंदू संगठन के सभी भाइयों से कि कहीं भी ऐसा इस तरह का मामला आए, कम से कम लड़की के साथ इस तरह से वीडियो बनाकर उसको वायरल ना करें। वो उसकी जिंदगी का सवाल है, वो हमारी बहन बेटी है, उसको समझाएं, वो समझेंगी भी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे एक और है कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो दिल्ली में हमने का हालिया मामला देखा था जो लव जिहाद का केस था। एक लड़का नाम बदलकर लड़की से दोस्ती करता है और जब ब्रेकअप होता है तो वो उसे मारने चला जाता है। वहां पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति बचाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे में समाज का रोल, ऐसे में फिर लोग कहाँ जाते हैं? तब समझाने की बात क्यों नहीं होती है? तब तो वो मार रहा है उसे, यहाँ तो सिर्फ साथ में घूम रहे थे, तब उन्हें पीट दिया गया। वहां तो चाकुओं से मारा गया, पत्थरों से कुचला गया, तब लोगों ने कुछ नहीं कहा। तब ये समाज कहां जाता है?
देखिए, मैं ये बात बताता हूँ आपको, ये जो दिल्ली में शर्मनाक घटना घटी थी, इसमें लोगों की आंखें खुली हैं। इसमें इधर के लोगों की, हमारे जो एक्चुअली क्या है, दिल्ली के अंदर जो है मुफ्तखोरी, जो है मुफ्तखोरी, हमारी दिल्ली सरकार ने मुफ्तखोरी दिल्ली के लोगों के अंदर भर दी है। इससे बिल्कुल उनकी हड्डियों में पानी भर चुका है। अगर ये घटना अगर कल को मेरी बहन के साथ या मेरी घर की किसी भी महिला के साथ होगी तो मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी घर की महिला है तो मैं ही जब भी बोलूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर साक्षी का जो है तो 21 बार चाकू से और 6-7 बार पत्थरों से उसका सर रौंदा गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ पे जो आना जाना चल रहा था जिन लोगों का, उनको बीच में आकर उनको रोकना चाहिए था, क्योंकि कल वो किसी और की बहन बेटी थी, कल को हमारी भी बहन बेटी हो सकती है। इस चीज में बिल्कुल भी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, इसको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को आज वो कोई लड़की है, किसी दूसरे बहन बेटी है, कल को हमारी भी वहाँ पे हो सकती है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल कहता हूँ कि उस चीज को देखकर भी लोगों के जो है आंखें खुली हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए, इससे पहले ही उसको रोक लिया जाए। और इसी संदर्भ में कल ये जो सहारनपुर की घटना घटी है, ये उसी को देखते हुए घटी है कि कल को कहीं उसके 35 टुकड़े ना हो जाए, कल को वो फ्रिज के अंदर पैक ना हो जाए। इन चीजों को देखते हुए कल ये सहारनपुर में जो घटना घटी है, ये इसी चीज को देखते हुए घटी है कि कल को उसके साथ कुछ बड़ा हादसा, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से उसकी वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने सभी संगठनों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके इस तरह की चीजों से बचे। बिल्कुल, वीर सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, ये जो घटनाक्रम है, ये सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, ये पूरे देश का मामला है जहां तक लव जिहाद की बात आती है। लेकिन हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये भी सोचने की विषय है। सहारनपुर की अगर बात की जाए, आखिर वाकया क्या हुआ था, हम आपसे जानना चाहेंगे। आखिर शिकायत क्या थी और क्या गलत हुआ था इस पूरे मामले में? हाँ, देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के अंदर जो है एक लड़का और एक लड़की, दोनों जो समुदाय के थे वो साथ पढ़ते थे। और जब वो साथ पढ़ते थे तो वो दोनों इकट्ठे जो है जा रहे थे। और उसी समय जो है कुछ लोग जो है बजरंग दल को सूचना देते हैं कि लव जिहाद का मामला है, हिंदू मुस्लिम जो है दोनों के दोनों घूम रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर वो कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उन दोनों को जो है साथ में पकड़ने के साथ उनके साथ मारपिटाई करने लगते हैं। और दिल्ली की जैसे घटना हुई थी उसको लेकर के बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या वहां पर जिस तरह से लगातार टुकड़े हो रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं, उसके बाद भी आप हिंदू होने के बावजूद आप मुस्लिम लड़कों के साथ जो है इस तरह से दोस्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जब उन्होंने वहां पर पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, उसके साथ साथ उनके साथ जो है मारपीट शुरू कर दी, वीडियो बनानी शुरू कर दी। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो उसको लेकर के लगातार जो है जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके खिलाफ हालांकि जो है बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची और दोनों युवक को भी और युवती को भी दोनों को हिरासत में लेकर वो थाने ले आई और वहां पर जो है दोनों के परिजनों को बुलाया गया और उनसे सबूत किया। सबूत करने के बाद जो है जो जिस तरह से कार्रवाई अब जो युवक है उनके खिलाफ हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। अगर एक लड़का लड़की जो है वो दोस्त है, वो साथ पढ़ते हैं, वो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इस तरह का लव जिहाद का मामला ना हो। और अगर लव जिहाद का मामला नहीं है तो फिर उसके साथ इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं। और अगर ये लव जिहाद का मामला भी है तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके वायरल करते हैं, तो एक भविष्य से जुड़ा मामला भी होता है। लड़का लड़की अगर किस कल को कोई गलत कदम उठा लेंगे तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो सोचने विषय है। कहीं ना कहीं जो है समाज को जो है दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनको समझना होगा कि आखिरकार हम लोगों को जो युवक युवती हैं अगर वो गलत करते हैं तो प्रशासन का सहारा लेना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। अपना आप जो है कानून हाथ में लेकर के इस तरह के मामले नहीं करने चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इसमें एक एंगल निकल कर ये भी सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो युवती है उसका फोर्स तरीके से आईडी बनाई गई है, मुस्लिम युवती के नाम से उसे नाम बदलकर उसे होटल में ले जाया गया, तब जाके लव जिहाद का केस है। इसमें कितनी सत्यता है? क्या पुलिस इसको वेरीफाई कर पाई है अभी तक? हाँ, देखिए आईडी कार्ड जो वहां पर जो है बरामद हुआ था, उस आईडी कार्ड को लेकर के पुलिस ने पूछताछ की तो वो लड़की ने नकार दिया कि आईडी कार्ड मेरा नहीं है और किस तरह से बना है। इसको लेकर के पुलिस का जांच कर रही है। हालांकि जो है जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ है उसको पुलिस ने जो है दोनों युवक और युवती दोनों के परिजनों को वहां पर बुलाया था। उसको लेकर के एक समझौता कराने के बाद जो है दोनों को उनके सपुर्द कर दिया। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो कार्ड वहां पर मिला था वो उसको लेकर के युवती ने कहा कि ये मेरा कार्ड नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से वहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ और प्रकरण होने के बाद अनुमान देखा जाता है कि सहारनपुर जनपद की बात नहीं, कहीं भी अन्य जनपदों की अगर बात होती है तो वहां पर जो है संगठन जरा जल्दी सक्रिय हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन जब तक वहां पहुंचता है तब तक जो है काफी जो हद तक जो है अपने डिसीजन खुद ही जो है संगठन ले लेते हैं। तो ये सोचने वाला विषय है कि अगर हिंदू संगठन हो चाहे वो अन्य कोई भी संगठन हो, अगर वो अपने आप खुद सब डिसीजन लेंगे, खुद सब इस तरह के डिसीजन खुद अपना लेने के बाद जो है ऑन द स्पॉट जो है फैसले सुनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं कानून का सहारा तो लेना पड़ेगा। और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है
आम जीवन पर जो है असर तो डालते हैं। जी। बिल्कुल। आप बने रहिए हमारे साथ योगेश। चौधरी विश सिंह जी, आपके पास आऊँगी दोबारा। आपने कहा लोगों को समझाने की ज़रूरत है। बच्चे जो आजकल जो मानसिकता बच्चों की हो रही है, जो ज़िदपना या जो अल्हड़पन जिसे कहते हैं, हम आजकल बच्चों में देखा जा रहा है, इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता। ऊपर से अगर आप इतना बड़ा तमाशा सरे-बाज़ार करेंगे तो हो सकता है कि वो कोई गलत कदम उठा दे। बहुत सारे अन्य तरीके भी तो हैं इनको समझाने के। आप लोग संगठनिक तौर पर माता-पिता के साथ बैठ के बच्चों को समझा सकते हैं, काउंसलिंग हो सकती है। इसके अलावा भी तो तरीके ना सर, उसको क्यों नहीं लिया जाता, अपनाया जाता? देखिए एक्चुअली अभी भाई साहब ने जो योगेश भाई हैं उन्होंने अभी बताया है हुँ, कि वहाँ पर जो उन्होंने वेरीफाई किया है पुलिस ने भी कि वहाँ पर जो आईडी कार्ड मिला है वो मुस्लिम युवती के नाम से मिला है। हुँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो हुँ, नॉर्मल फ्रेंड थे हुँ, तो उस मुस्लिम व्यक्ति जो लड़का है उसने उस लड़की का आधार कार्ड मुस्लिम युवती के नाम से क्यों बनाया? नहीं सर, मैं आपको क्योंकि करेक्ट कर दूँ, मैं आपको थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ। जी हमारे रिपोर्टर ने कहा है कि कार्ड मिला है, लेकिन लड़की कहती है कि वो मेरा आईडी कार्ड नहीं है, वो कहाँ से आया, जी कैसे बना, जी इसकी अभी जी जाँच जी हो जी रही है। वो हाँ, वो लड़की का आईडी हुँ, कार्ड नहीं है, लड़की को हुँ, मालूम नहीं है क्योंकि हुँ, वो लड़के ने वहाँ पर जमा करवाया। जो होटल में जब जाना होता है तो हुँ, लड़का लड़की या कोई भी अदर पर्सन जा रहा है हुँ, उसको अपनी आईडी कार्ड वहाँ पे देना पड़ता है। हुँ, और कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कभी भी आधार हुँ, कार्ड वगैरह या राशन कार्ड ये जो भी चीजें होती है तो फोटो कोई क्लियर नहीं आती तो होटल वाले भी समझ के ले लेते हैं कि हाँ ये शायद इसी का होगा। हुँ, तो उस वजह से अगर ये लव जिहाद का मामला नहीं है, हुँ, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे यार दोस्त घूमते हैं, जैसे बच्चे आराम से रैली सर्कल में घूमते हैं तो हुँ, उनको घूमने के लिए सड़कें हैं, पार्क हैं, बहुत चीजें हैं। हुँ, होटल में जाने की क्या जरूरत थी? अगर हुँ, होटल में गया भी है तो वहां पर आईडी कार्ड दूसरा देने की क्या जरूरत थी? हुँ, क्योंकि आप लोगों को देखा होगा ये लोग क्या करते हैं कि हाथ में कलावा बांधते हैं, हुँ, कड़ा डालते हैं, हुँ, मंदिरों में जा जाके फोटो खिंचवाते हैं, हुँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हुँ, हिंदू लड़कों के नाम से फर्जी आइडिया बनाते हैं, हुँ, हमारी बहन बेटियों की को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं हुँ, और बाद में इनकी जो घटनाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगता है हुँ, कि वहाँ पर 35 टुकड़े हो गए, वहाँ पर लड़की को ऐसे मार दिया गया। तो हुँ, ये सब लव जिहाद का एक हिस्सा है हुँ, जो इनको सिखाया जाता है, इनको तालीम मिलती है इस चीज की हुँ, बाकायदा कि हुँ, आप ऐसा करो, हिंदू बहन बेटियों को फंसाओ, हुँ। उनसे प्रेम जाल में अच्छा फंसाओ चौधरी उनको, जी, उनसे बच्चे पैदा करवाओ और चौधरी उनको फिर जी, ऐसे छोड़ दो। चौधरी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। हमारा देश आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। हम सभी यहाँ भाईचारे के साथ रहे हैं। पहले शायद ही हमने कभी इस तरीके के मामले सुने होंगे कि लव जिहाद हो गया। पहले तो आपसी समझौते से जो है शादियाँ हो जाती थी हिंदू मुस्लिम। कई सेलिब्रिटीज़ ने की हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी हिंदू मुस्लिम शादियाँ की हैं। लेकिन अब इतना आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि अब जाके ये मामले इतने ज़्यादा तूल पकड़े कि हर दिन एक दो मामले सामने आ जाते हैं? अब अगर हमारा जो हिंदू समाज है उसकी आंखें खुल गई हैं जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और इधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम लोगों की हिंदू जो समाज है उसकी आंखें खुल गई हैं। पहले भी केस होते थे लेकिन वो इतने ज्यादा मीडिया में नहीं आ पाते थे, हुँ, किसी कारणवश मीडिया में नहीं आ पाते थे, अखबारों में नहीं आ पाते थे, हम लोगों को हुँ, नहीं पता लग पाता था कि हुँ, कहाँ क्या घटना घटी जा रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये हुँ, चीजें शुरू से चलती आ रही हैं हुँ, क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो महिलाएं होती हैं हुँ, इनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। हुँ, इसके अलावा ये महिलाओं को किसी भी तरह का सम्मान नहीं देते। हुँ। यही चीज हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं ये लोग उनके साथ करते हैं। ठीक है। योगेश, मैं आपसे फाइनली कमेंट चाहूँगी कि आखिर इस मामले पर और क्या कार्रवाई हो रही है और इस तरीके के मामले सामने ना आए आगे, किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहली बात ये है दिव्या कि जिस तरह से वहाँ पर कल पल पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद जिस तरह से पुलिस का जो है कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई है और सबसे हुँ, वो जो अभी भाई भी कह रहे थे कि जो है वो कार्ड मिला था। हुँ, कार्ड को लेकर के लगातार जो है जाँच की जा रही है क्योंकि सबसे अमूमन देखा जाता है अभी भी कई बार जो है होटलों के संचालकों के साथ जो है हुँ, प्रशासन ने बैठक की थी कि जो है वहाँ पर अगर युवक-युवती आते हैं, तो उनके आईडी कार्ड को पूरी तरह से स्कैनिंग करिए, पूरी तरह से उनको चिह्नित करिए, बारकोड तक जो है आधार कार्ड में होता है उसको स्कैनिंग करिए। तो हुँ, कहीं न कहीं इस तरह की जाँच जो है कहीं न कहीं है, संदिग्ध कुछ न कुछ जो होटल हैं, उसपे संदिग्ध हैं। हुँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से कल बजरंग दल के नेता वहाँ पर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर होटलों में इस तरह का काम चलेगा तो बजरंग दल खुद एक्शन लेगा। हुँ, प्रशासन अगर तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन को सोचना चाहिए, हुँ, प्रशासन को समझना चाहिए कि इस तरह के हुँ, अगर मामले सामने आ रहे हैं तो उसके लिए एक टीम गठित की जाए और हुँ, वो गोपनीय तौर पर जो है उसकी जाँच करे और इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो हुँ। चिह्नित करके उन पर कार्रवाई की जाए जो उसमें शामिल हैं। बिल्कुल।
आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज विषय यही था कि जिस तरह से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हर मामले को, हर हिंदू मुस्लिम मामले को लव जिहाद के एंगल से देखना कितना सही है, ये सोचनीय विषय है। और सरकार और प्रशासन को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई सामाजिक संस्था या संगठन इस तरीके से कानून हाथ में लेता है तो उससे समाज पर क्या असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था पे कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी और क्या करना चाहिए उसको सुधारने के लिए, इस पर काम होना चाहिए। फिलहाल शतरंज में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।